तो रीमान इंटीग्रल्स को एक बार फिर स्टार्ट करने लगे हैं और आज मैं आपको एक ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने में इंटरेस्टेड हूँ, वो ये है कि अगर आपको रीमान इंटीग्रल्स पर कोई भी थ्योरम गिवन हो, कोई भी थ्योरम हो, लिटरली कोई भी थ्योरम हो और उसका प्रूफ आप देखो, तो मैं आपको एक ऐसी 3 बातें बता सकती हूँ, अगर आपको वो 3 बातें मालूम है ना, या फिर मैं कहूँगी पूरे के पूरे रीमान इंटीग्रल्स का जो समरी है ना, वो 3 ये बातें हैं। अगर आपको ये 3 बातें मालूम है ना, तो आप रीमान इंटीग्रल्स के बारे में मेजॉरिटी ऑफ द बातें जानते हो। एक तो जो वीडियो नंबर 1 था हमारा, लेक्चर नंबर 1 रीमान इंटीग्रल्स पे, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सबने ज़रूर देखना, वो सारे बेसिक्स थे। क्योंकि अगर वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ थी, अगर उनके बारे में नहीं पता, तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगी, तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये वाला लेक्चर मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी, मुझे लगता है जहाँ तक मैंने सारे थ्योरम्स को देखा और सारे एग्ज़ाम्पल्स को देखा, तो बेसिकली सिर्फ़ 3 बातें मालूम हो, तो कोई भी रीमान इंटीग्रल का थ्योरम हो, एग्ज़ाम्पल हो, कुछ भी हो आप कर सकते हो। वो निचोड़ है, समरी है पूरे के पूरे रीमान इंटीग्रल्स की। तो आई थिंक सो ये मेरा लास्ट वीडियो होगा रीमान इंटीग्रल्स पर। अगर बच्चों के कुछ और सवाल ना बचे, अगर कुछ बच्चों ने सवाल किए, तो हम और वीडियोज़ बनाएँगे। अदरवाइज़ हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और फिर रीमान स्टेलजीस इंटीग्रल्स को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने एंड तक वीडियो देखनी है, हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को प्रूफ भी कराएँगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह सिर्फ 3 बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो 3 बातें क्या हैं मैं अभी दिखाती हूँ आपको, पूरी की पूरी समरी क्या है रीमान इंटीग्रल्स की। तो आज से लेक्चर शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। सो 1 सेकंड, चलो नेक्स्ट स्लाइड आ ही गई है। अब सुनो, बहुत गौर से सुनने वाली बात है। मैं पहले यहाँ पे लूँगी रीमान, चलो ठीक है, इधर देखो। ये है हमारे पास रीमान इंटीग्रल्स, राइट? यही थे। अब मैं इस पे ज़रा डब्बा बना लूँ, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप अल्लाह करे वहाँ तक पहुँचो, ठीक है? तो ये देखो, ये रीमान इंटीग्रल्स है, ठीक है? आगे, और अब मैं ज़रा इसको पहले तो पकड़ के नीचे कर लेती हूँ ज़रा-सा, इधर आ जाओ बेहतर है, ठीक है? अब इधर देखो, वापस आ जाओ, पेन किधर गया हमारा? ओके, 1 मिनट, पेन ही गायब हो चुका है। 1 सेकंड, वेयर इज़ अवर पेन? पेन गायब हो चुका है, मैं 1 मिनट पेन ढूँढ के लाती हूँ। सो अब मोर और लेस पूरे रीमान इंटीग्रल्स में 3 चीज़ें बहुत अहम है। वो ये अहम बात है कि जो पूरे के पूरे, अच्छा अब याद रखना रीमान इंटीग्रल्स के बारे में, ये कि हमेशा क्लोज़ इंटरवल ए बी पे डिफाइन होंगे। ये तो हम जानते ही हैं, राइट? सो क्लोज़ इंटरवल ए बी पे ये डिफाइन है, तो याद रखने वाली बात ये है कि जो पूरे के पूरे सेट का इन्फिमम है, पूरे के पूरे क्लोज़ इंटरवल का जो इन्फिमम है, उसको मल्टीप्लाई कर दें लेंथ ऑफ द इंटरवल से, है ना? लेंथ ऑफ द इंटरवल से, तो ये लेस देन है, किससे? लोअर मान सम से, लोअर मान सम से। और लोअर मान सम लेस है लोअर मान इंटीग्रल से, ठीक है? लोअर मान सम छोटा है लोअर मान इंटीग्रल से, और लोअर मान इंटीग्रल छोटा है अपर मान इंटीग्रल से। अपर मान इंटीग्रल छोटा है अपर मान सम से, अपर मान सम से, अपर रीमान सम से, और अपर मान सम छोटा है पूरे के पूरे सेट के सुप्रीमम को मल्टीप्लाई कर दें अगर लेंथ ऑफ द इंटरवल से। तो ये वो इंपॉर्टेंट बात है, जो अगर आपको ये चीज़ें मालूम है ना, ये चीज़ बेसिक बात, तो यकीन करो कि आपको सब कुछ मालूम हो गया, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो, ठीक है? अगर ये बात की फीलिंग आ गई है ना, और समझ आ गई है कि ये कैसे हुआ है, तो समझ लो सब समझ आ गया, ये वाली बात, राइट? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, मैं एक बार फिर पढ़कर सुनाती हूँ आपको, ताकि एक बार फील मिले। वो ये बात है कि पूरे के पूरे इस क्लोज़ इंटरवल का जो इन्फिमम है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ ऑफ द इंटरवल से, तो वो छोटा है लोअर मान सम से। लोअर मान सम छोटा है लोअर मान इंटीग्रल से। लोअर मान इंटीग्रल छोटा है अपर मान इंटीग्रल से। अपर मान इंटीग्रल छोटा है अपर मान सम से। अपर मान सम छोटा है किससे? पूरे के पूरे सेट के सुप्रीमम को मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ ऑफ द इंटरवल से। ये पहली बहुत अहम चीज़ है, और इसका जो यूज़ है ना, वो हर थ्योरम में हुआ है। लिटरली हर थ्योरम में उसने ये वाली बात तो करके ही दिखाई है। ठीक है? इसके आगे हम क्या लिख देंगे, नंबर 1। ठीक है? नंबर 1 इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताई गई है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिसका बहुत यूज़ है, हर थ्योरम में यूज़ है, वो ये है, जो मैंने जिसका प्रूफ भी कराया, वो है हमारे पास
विच इज कॉल्ड डार्बेक्स थ्योरम। वो डार्बेक्स थ्योरम क्या कहता था, फॉर एवरी, अच्छा मैंने बड़ा यूज किया, मोटा करते हैं पतला करते हैं, हाँ, फॉर एवरी, जो कहता था फॉर एवरी रियल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। हर एप्सिलॉन के लिए हर एक डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करता है जो इस बात को सेटिस्फाई करता है, सच दैट, वो क्या बात कहता था, वो बात ये कहता था कि जो अपर मान सम है वो छोटा है अगर अपर मान इंटीग्रल में कुछ ऐड कर दो तो। अपर मान इंटीग्रल, अपर मान सम छोटा है अपर मान इंटीग्रल से, ठीक है, अगर मैं अपर मान इंटीग्रल में कुछ ऐड कर दूं तो। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं, और अब जो डार्बेक्स थ्योरम का जो दूसरा स्टेटमेंट था, चलो एंड यही लिख लेते हैं, और वो दूसरी बात ये कहता था कि जो लोअर मान सम है ना वो बड़ा है लोअर मान इंटीग्रल से, अगर मैं लोअर मान इंटीग्रल में से कुछ निकाल दूं, अब साइलेंट यहाँ पे बहुत छोटा रियल नंबर है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात डार्बेक्स थ्योरम है, मैं दोबारा पढ़कर सुनाती हूँ, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ ताकि एक बात बहुत ज्यादा क्लैरिटी बैठ जाए, और यही बात वो है, यही दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दो सारी बातें जो हर थ्योरम में यूज हुई है। हर थ्योरम के प्रूफ को समझना है तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है। अगेन, हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करता है, और एप्सिलॉन डेल्टा क्या है, रियल नंबर्स हैं, और जो एप्सिलॉन डेल्टा है ना वो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, राइट। अब वो दोनों इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो अपर मान सम है वो छोटा है अपर मान इंटीग्रल में कुछ ऐड कर दो तो, विच इज एप्सिलॉन। सिमिलरली अपर मान लोअर मान इंटीग्रल बड़ा है लोअर मान इंटीग्रल से, लोअर मान सम बड़ा है लोअर मान इंटीग्रल में अगर कुछ निकाल दो, देखो यहाँ पे देखो, लोअर मान इंटीग्रल छोटा था ना, लेकिन यहाँ बड़ा है, कब बड़ा हुआ, अगर मैंने लोअर मान इंटीग्रल में से कुछ निकाल दिया। सिमिलरली अब यहाँ देखो तो लोअर मान इंटीग्रल बड़ा है, लोअर मान इंटीग्रल क्या था, बड़ा था, लेकिन वहां क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बात समझ आई, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ ऐड कर दिया बीच में, क्योंकि मैंने कुछ ऐड कर दिया। बात समझ आई, आई होप कि आपको फील पहुंचाओ। अब आ जाओ तीसरी इंपॉर्टेंट बात। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वही तीसरा थ्योरम है जिसका प्रूफ मैंने करवाया था, विच इज ओवर फेमस काशी थ्योरम, कॉशी थ्योरम, राइट। कॉशी थ्योरम क्या था, बहुत आसान था, वो भी यही कहता था कि अगर एफ मेरा बिलोंग करता है किसी बाउंड इंटरवल ए बी से, देन epsilon greater than zero, there exists delta greater than zero such that, और ये सारी कहानी इस बात को सेटिस्फाई करती थी कि अपर मान सम का जो डिफरेंस था लोअर मान सम से वो लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन था। अपर मान सम का डिफरेंस लोअर मान सम से क्या था, लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली बात। तो क्या हुआ हुआ ये पूरी कहानी में, अगर आपको फील पहुंच गया हो तो वो ये है कि पहली बात आ जाती है, हमारे पास वो रिलेशनशिप जो मैंने लिखा था, वो जो हमारे पास इनइक्वालिटी वाला रिलेशनशिप था, पूरे वो असल में ना जो इनइक्वालिटी वाला रिलेशनशिप था ना वो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करवाया था, और वो समरी थी, वो निचोड़ था, वो एसेंस था पूरे के पूरे रीमान इंटीग्रल का। वो इनइक्वालिटी नंबर 2 में हमारे पास आता है डार्बेक्स थ्योरम, और नंबर 3 पर आ जाता है कॉशी थ्योरम। ये तीनों अगर आपको अच्छे से आते हैं, इनके प्रूफ अच्छे से कर लो, तो यकीन करो रीमान इंटीग्रल का हर थ्योरम और हर बात आपको समझ आ गई। देयर इज नथिंग टू लेफ्ट, राइट। चलो फिर आज का हमारा जो पहला थ्योरम है वो करने लगे हैं, और वो थ्योरम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सुनो भाई उसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ और फिर हम उसको देखते हैं, ठीक है। सो इसलिए आ जाओ स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने थोड़ा सा बुरा हो गया, यहाँ से आ जाओ एक सेकंड थोड़ा सा। सुनो वो स्टेटमेंट ये है कि व्हाइट से लिखते हैं और थोड़ी सी जरा ये हल्का करेंगे, राइट। और फंक्शन ये है कि अगर मेरे पास कोई क्लोज इंटरवल है ए बी, और उस क्लोज इंटरवल पे ये फंक्शन एफ डिफाइंड है, और अगर ये फंक्शन जो डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल पर, ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूज है ना, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, देन ये फंक्शन रिमान इंटीग्रल भी होगा, देन दिस फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ऑन ए बी। अगर किसी इंटरवल पर कोई फंक्शन डिफाइन है, और वह फंक्शन, दोबारा सुन लो, अगर किसी इंटरवल पर कोई फंक्शन डिफाइन है, किसी भी इंटरवल पर कोई फंक्शन डिफाइंड है और वह इंटर फंक्शन
कॉन्टिन्यूज है तो वो फंक्शन क्या होगा? रीमान इंटीग्रल। बात समझ आई? तो हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसी भी इंटरवल पर क्या है? रीमान इंटीग्रेबल। ये थ्योरम है, राइट? सो अब प्रूफ का आगाज करते हैं, तो समझते हैं। इधर से आ जाओ, राइट? सो ये रहा, मैंने यहाँ से रेड पहले वेनिशिंग पेन को खत्म किया और प्रूफ को देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रूफ करने लगी हूँ, तो यहाँ पे ना मैं अब जो पहले पढ़ा था ना रीमान इंटीग्रल्स के बारे में, रीमान कैरियर एनालिसिस 1 में वो यूज करने लगी हूँ। अगर कोई भी फंक्शन, वी नो दैट बाय यूजिंग थ्योरम करें, बाय यूजिंग दिस, तो यूजिंग ये थ्योरम है, यूजिंग थ्योरम फ्रॉम रियल एनालिसिस 1, आई होप कि पता होगा। if f is continuous on closed interval ab, on closed and bounded interval, वहां पे closed and bounded, on closed and bounded interval, अगर कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस और क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पर, देन इट इज, थ्योरम लगा रहे हैं, तो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ थ्योरम की, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। उस अगर कोई किसी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये थ्योरम ये कहता है कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा, राइट? चलो फिर आगे प्रूफ करते हैं। सो अब यहाँ पे हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की? सिंस, चलो, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, अब एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, सो बाय यूजिंग अबव थ्योरम इट इज क्या होगा? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। और अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगाने लगे। डेफिनेशन क्या है? देन फॉर एप्सिलॉन, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब सुनो डेफिनेशन क्या है, वाइट से लिखते हैं। वो डेफिनेशन ये है कि जो इमेज ऑफ x1 एंड x2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन है एप्सिलॉन बाय b माइनस a के, व्हेन कि जो x1 और x2 का डिफरेंस है ना वो लेस देन डेल्टा हो। और यहाँ पे जो हमने x1 और x2 लिए है ना वो सारे हमारे क्लोज इंटरवल के पॉइंट्स हैं। तो हुआ क्या, ये हमने ड्रॉ हमने जो लिखा है वो हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की क्या डेफिनेशन है कि अगर दो पॉइंट्स में क्लोज इंटरवल से लूं तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो तो उनके इमेजेस के दरमियान का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यहाँ मैंने डिवाइड किया लेंथ ऑफ द इंटरवल से, लेस देन एप्सिलॉन था डेफिनेशन में, क्योंकि कोई चीज अगर एप्सिलॉन से छोटी है, तो सॉरी एप्सिलॉन से छोटी है तो वो एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दो तो उससे भी छोटी ही होती है, राइट? मैंने बताया था पहले भी। तो क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, अगर कोई दो पॉइंट्स मैंने लिए क्लोज इंटरवल में से, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, तो हमारे पास उन दोनों की इमेजेस का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और ये मैंने डिवाइड किया लेंथ ऑफ द इंटरवल से, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। पहले मैं जरा प्रूफ को आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने यहाँ पे रेड लिया हुआ है, चलो व्हाइट ले लेते हैं, राइट? तो हमने तो अब क्या है, हमारे पास क्लोज इंटरवल, हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा ली। अब आ जाओ क्लोज इंटरवल पर, हम लेट टेक, हमने कोई पर्टिकुलर इंटरवल उठाते हैं, जो पार्टीशन उठाते हैं ए बी से, कोई पार्टीशन उठाई, उस पार्टीशन ए बी पर एक बात तो होल्ड करती है, एक बात तो हम जानते हैं, वो ये है कि अगर जो हमारे पास इस पार्टीशन के अंदर कोई केएट सब इंटरवल है तो उसके जो सुप्रीमम और इन्फीमम का डिफरेंस है ना वो लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए होता है। ये हम जानते हैं। कैसे? अभी आपको पता चलेगा कैसे हम जानते हैं। बी माइनस ए होता है, राइट? ये हर इंटरवल के लिए बात बिलोंग करती है। फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू पी ए बी, और जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है, क्योंकि हमें एप्सिलॉन मिला है तो हमें डेल्टा भी मिलेगा, और याद रखना लेंथ ऑफ द इंटरवल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर ये वाली बात है तो अगर हम क्या करते हैं, अब बाय काशी थ्योरम लगाएंगे। कॉशी थ्योरम जानते हैं क्या होता था? कॉशी थ्योरम क्या था? कॉशी थ्योरम ये था कि जो अपर मान सम का डिफरेंस है
लोअर मान सम से वो लेस देन है, अच्छा ठीक, वो इक्वल किसके था, मैं जरा पहले लिखूं, तो वो इक्वल था हमारे पास, अपनी डेफिनेशन लिख ले लेगी, 1 से n कैपिटल M के डेल x के माइनस समीशन स्मॉल m के डेल x के, और कहानी 1 से n तक जाएगी, राइट। सो अब मैं जरा और लिख लेती हूँ, आगे आगे प्रोसीड करते हैं। तो अपर रिमान सम का डिफरेंस लोअर रिमान सम से वो इक्वल आ गया इसके, तो एम के माइनस दिस एम के, और मैंने सब कुछ कॉमन लेकर ऐसे लिख लिया, और कहानी 1 से n तक है। और फ्रॉम द अबव हम ये जानते हैं कि ये पूरी चीज लेस देन है किसके, ये लेस देन थी हमारे पास एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए के, और ये ऐसे आ गए, समीशन इधर गया, इसकी जगह मैंने ये लिखा। इधर देखो कैसे कैसे कैसे, इधर देखो बहुत गौर से देखना, इसकी जगह ये आया फ्रॉम दी अबव, राइट। सो आ जाओ, मैं दोबारा लिखती हूँ, वैनिशिंग पेन को खत्म करेंगे यहाँ से, और ये 1 तक n तक जा रही है, b से a, और लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है हमारे पास, b से a तक है, ये इससे कटा, और ये लेस देन एप्सिलॉन। तो बाय काशी थ्योरम जो हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन है ना f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a b, हो गया। कैसे प्रूफ किया देखना, हर थ्योरम के प्रूफ में मोर और लेस वो 3 बातें यूज होंगी जो मैंने आपको बताई, राइट। सो ये था हमारा थ्योरम। अब आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत गौर से, अच्छा नेक्स्ट थ्योरम में थोड़ी समझने वाली बात है, तो आपने बहुत गौर से बात समझनी है, राइट। सो आ जाओ यहाँ से थोड़ा सा मोटा पेन लेंगे, हाँ चलो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले तो, ठीक है। स्टेटमेंट सुनो भी भाई क्या है, स्टेटमेंट ये है कि, मेरे पहले वैनिशिंग पेन खत्म करती हूँ, और ये है कि अगर इफ एफ कोई फंक्शन है जो बिलोंग करता है बाउंड्री इंटरवल ए बी से, बाउंड्री इंटरवल ए बी से, जब पे ऐसे है ना, बाउंड्री इंटरवल ए बी से, अगर एफ कोई इंटरवल है जो बाउंड्री इंटरवल ए, और ऐसे नहीं समझते, समझ इस तरह का समझते हैं, ऐसे देखो देखो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, हम थोड़ा ना अलग से बुक से थोड़ा हटकर समझेंगे तो। अगर मेरे पास क्लोज इंटरवल है ए और बी, और मेरा फंक्शन एफ इस पर डिफाइन हो, राइट, तो ये फंक्शन एफ रिमान इंटीग्रेबल है इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें मिले डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो कि इस बात को सेटिस्फाई करे। वो बात क्या है, वो बात ये है कि सुनो, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, कि समीशन 1 से n इमेज ऑफ टी के डेल एक्स के का जो मॉड है वो लेस देन होगा, माइनस भी आएगा, सॉरी, माइनस माइनस इंटीग्रल ए से बी एफ का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर एवरी पार्टीशन पी बिलोंग्स टू ए और बी, और जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है ना, वो हमारे पास लेंथ ऑफ एवरी इंटरवल लेस देन डेल्टा होगी, और जो इधर टी के है ना, ये टी के फॉर द चॉइस ऑफ टी, और ये टी के हमें मिलेगा कहाँ से, ये टी के हमें मिलेगा किसी भी के एच सब इंटरवल से। ये भी हमारे पास पॉइंट है किसका, के एच सब इंटरवल का। बात अब सुनो, ये हुआ क्या, सुनो एक बार सुनो, हमारे पास कोई फंक्शन था जो कि इस क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करता था, डिफाइंड था इस पर, तो ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल था, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करता था जो इस बात को सेटिस्फाई करता था। ये बात हमें ये कहता है कि अगर मेरे हर पार्टीशन के लिए बात बिलोंग करती है, लेंथ ऑफ द पार्टीशन जो है वो लेस देन डेल्टा है। बात ये है कि अगर हमारे पास इस पे जितनी पार्टीशन बनेगी, इस पार्टीशन पर बनने वाले हर पार्टीशन में से अगर मैं एक आर्बिट्रेरी के एच सब इंटरवल उठाऊं, और इस के एच सब इंटरवल का मैंने एक पॉइंट लिया टी के, और इस टी के इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली बात को, इस वाली बात को, राइट। अब मैं इस बात को समझाने की एक पे कोशिश करती हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर टी है ना, राइट। अब सुनो क्या बात है, वही देखो, इधर देखो, बहुत गौर से देखने वाली बात है। चलो वैनिशिंग पेन लिया हुआ मैंने, सॉरी, इधर आ जाओ, ठीक है भाई, बंद हो, तो देखो बहुत गौर से देखो, ये सब इंटरवल हमारे पास लेट्स से क्लोज एंड सब इंटरवल ए बी है। इसके अंदर मैं ले लेती हूँ जल्दी से, ये हमारे पास है एक्स के माइनस वन, और ये कर लो एक्स के है,
इसके दरमियान मैंने एक पॉइंट लिया, जो कि मुझे लग रहा है आपको नज़र आए, वो ये वाला पॉइंट है, वो है टीके। तो इस इमेज ऑफ टीके जो है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ लेंथ ऑफ द सब इंटरवल से, ये देखो, मल्टीप्लाई करूँ लेंथ ऑफ सब इंटरवल से और इसमें से माइनस कर दूँ इंटीग्रल ए से बी एफ, तो वो लेस देन होगा एप्सिलॉन के। ये स्टेटमेंट है। बात समझ आई? इसके दरमियान का जो पॉइंट है ना, इसके दरमियान का जो पॉइंट है, उस पर अगर मैंने मल्टीप्लाई किया ना लेंथ ऑफ द इंटरवल से और माइनस कर दिया ये ए से बी इंटीग्रल, ये माइनस क्यों किया है? क्योंकि फंक्शन, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल है, तो आप जानते हो कि अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल है लोअर रीमान इंटीग्रल के, और ये सारे इक्वल किसके होते हैं? इनकी कॉमन वैल्यू ए से बी एफ होती है, मैंने बताया था पहले। दैट इज वाई अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं पूरे ये इसको, इस इंटीग्रल को, तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। अब आज प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। आज प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा पेन हार्ड करते हैं, आ जाओ यहाँ से। प्रूफ बहुत बुरा लिखा गया, इधर देखो, इधर देखो यहाँ। अब प्रूफ को बात समझते हैं। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, राइट? सो इधर देखो, बहुत गौर से देखना। ओके, सो इधर आ जाते हैं। अब क्या बात है कि हम जानते हैं कि जो टी के पॉइंट है वो बिलोंग करता है, हम ये बात जानते हैं सिंस ये जो टी के पॉइंट है ना, ये बिलोंग करता है हमारे जो के सब इंटरवल से। ये बात है ना, ठीक है? तो यकीनन जो है हमारा इस सब इंटरवल का जो इंफिमम है, उससे ये पॉइंट बड़ा ही होगा, क्योंकि बीच में लाई करता है। मैंने भी ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया, और ये छोटा होगा मेरे इस के सब इंटरवल के सुप्रीमम से। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, और यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी ए बी। ये हर पार्टीशन के लिए ये बात होल्ड करती है, ठीक है? यहाँ पे इमेज आना, सॉरी, अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। अभी लास्ट में जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके थी, वही डायग्राम को मैंने लिखा है बस, ठीक है? आई डन नथिंग यहाँ तक। तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, इधर आ जाओ वापस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये आना, मैंने उसी को लिखा है, नथिंग स्पेशल। अब मैं क्या करती हूँ, इन पूरी इनइक्वालिटी के साथ ना लेंथ ऑफ द सब इंटरवल को ना मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ आएगा समीशन साइन 1 से एन डेल एक्स के, यहाँ पे भी लिख लो समीशन साइन 1 से एन इमेज ऑफ टी के, और यहाँ पे आएगा डेल एक्स के, उसके साथ लेस देन इमेज 1 से एन कैपिटल एम और डेल एक्स के। कुछ भी नहीं किया, के एच सब इंटरवल की लेंथ से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया। अगर अब ये देखो, ये क्या बन गया हमारे पास? लोअर रिमानसम। लोअर रिमानसम तो दूसरी तरह लिख लेते हैं, लोअर रिमानसम, लोअर रिमानसम, इतने इतने ऐसे, हाँ, लोअर रिमानसम वो छोटा है इससे, क्योंकि टी के यहाँ पे समीशन भी आया हुआ है 1 से एन तक की कहानी है, 1 से एन तक, यहाँ 1 आना है, ओके, ओके, यहाँ 1 आना है, तो 1 से एन डेल एक्स के माइनस, ये क्या है? अपर मान सा, तो सॉरी ये मैंने लोअर लिखना, सॉरी सॉरी, अपर, अपर, यहाँ लोअर मान सा मान, सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है? अब ये इस फॉर्म का बन गया। अब यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं, हमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, सिंस f इज रीमान इंटीग्रेबल। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो हम फंक्शन के बारे में एक तो बात जानते हैं कि जो लोअर मान सम है वो इक्वल है अपर मान सम, सॉरी, अपर मान लोअर मान इंटीग्रल इक्वल है अपर मान इंटीग्रल से, और ये दोनों इक्वल है ए से बी एफ के, ये इन दोनों की कॉमन वैल्यू है, राइट? ये इनइक्वालिटी को लेके चलेंगे, और ये अब यही यहाँ से ना अब हम लगाने लगे हैं आगे, लिख लिया। अब हम लगाने लगे हैं डार्बेक्स थ्योरम। आज जो फिर डार्बेक्स थ्योरम में कहते हैं, बाय डार्बेक्स थ्योरम, मैंने कहा था ना मोर लेस वो 3 बातें ही होंगी हर थ्योरम में। बाय डार्बेक्स थ्योरम हम ये बात जानते, उसी इनइक्वालिटी में जानेंगे। तो हमारे पास क्या था? लोअर मानसम, लोअर मानसम छोटा था डेल एक्स के 1 से एन तक जा रही थी बहानी, और यहाँ पर टी के डेल एक्स के वो छोटा था किससे? अपर रिमानसम से। और आप जानते हो बाय डार्बेक्स थ्योरम, जो लोअर रिमानसम जो है वो बड़ा होता है अगर मैं लोअर मान इंटीग्रल में से कुछ निकाल दूं तो, राइट? और बाय डार्बेक्स थ्योरम अपर मान सम छोटा होता है अगर मैं अपर मान इंटीग्रल में कुछ डाल दूं तो।
अब क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, सुनो अब कुछ तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो इसकी जगह और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, मैं ये लिखूंगी। राइट, बात समझ आई क्यों? क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो लिखते हैं रीमान इंटीग्रेबल। अब मैं ना इक्वालिटी का वो पार्ट उठा लूंगी जो मुझे चाहिए, जैसे हम हमेशा करते हैं। सो हम उठा लेते हैं ए से बी एफ माइनस एप्सिलॉन लेट, और हम इस चीज को और इस चीज को इग्नोर करेंगे, बस ये पार उठाएंगे, ये पार उठाएंगे, और ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि आप कुछ बीच में से कुछ उठा सकते हैं। राइट, सो एफ डी के डेल एक्स के, और ये कहानी 1 से n तक की थी, और ये a से b, क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रल है इसलिए हमने लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल को इसके इक्वल लिख लिया, बिकॉज फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल, मैंने अभी लिखा। अब इस तरह करते हैं कि ये देखो, इसको अब क्या करने लगे, अब क्या करने लगे बहुत गौर से सुनो। अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाती हूँ, दोनों साइड पे पॉजिटिव प्लस हो रहा है, बीच में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, मल्ट माइनस कर देते हैं। तो आ जाओ, पहले वैनिशिंग पेन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस एप्सिलॉन 1 से n डेल एक्स के, डेल एक्स के में से माइनस कर देते हैं a से b f, f थोड़ा f भी बहुत बुरा लिखा गया है, f लेस देन एप्सिलॉन। और अगर आप गौर से देखो, अब गौर से देखने वाली बात आ गई है, बहुत गौर से देखो, बन गई वो फॉर्म कि जो हमारा ये चीज कि ये जो है बीच वाला, ये सैंडविच हो गया इसके और इसके, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ गया है। तो हमें पता ये चल गया है हमें इस पूरी कहानी से कि यहाँ पे वनिशिंग पेन को खत्म करेंगे कि मॉड ले लिया जाएगा, और यहाँ समीशन 1 से n इमेज ऑफ टी के डेल एक्स के जो है, और माइनस कर देंगे यहाँ से a से b f का जो सम है वो लेस देन है एप्सिलॉन बाय 4, जो चीज लेस देन एप्सिलॉन होगा एप्सिलॉन बाय 4 के लिए भी होगी। ठीक है, अच्छा ये बात हमने की थी, हमने क्या किया था, हमने ये किया था, इधर देखो गौर से। अच्छा बहुत बुरा लिखा है, सीधा लिखते हैं, कोशिश करते हैं, इधर थोड़ा सीधा लिखा गया। यहाँ से हमारे पास ए था, बहुत बुरा क्यों लिखा जा रहा है, एक सेकंड, बस 1 मिनट, साफ लिखने पर मैं यकीन रखती हूँ। इधर आ जाओ, ये क्लोज इंटरवल ए और बी है, और इधर आ जाओ, इनके मैंने हमने आर्बिट्री लिया था टी के एक्स का, एक्स के -1, और ये था एक्स के, और इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया था ठीक है, उसके लिए हमने ये इनइक्वालिटी लिखी। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर से एक और पॉइंट ले लूं, जो बात एक पॉइंट के इंटरवल के अंदर एक पॉइंट के लिए होल्ड कर रही है, क्या वो हर दूसरे पॉइंट के लिए कोई और पॉइंट ले लूं उसके लिए होल्ड नहीं करेगी? राइट, तो हमने पहले एक पॉइंट के लिए बात प्रूफ कराई, अब हमें दूसरे पॉइंट के लिए क्यों लिख रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, हमने एक पॉइंट, हमने ये वाली बात प्रूफ करानी थी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, या लेस देन ये ना भी लिखते तो हमने ये बात इसके लिए प्रूफ करानी थी, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये बात प्रूफ करा चुके हैं। अब हम इसके लिए क्यों लिख रहे हैं इमेज ऑफ ये, बिकॉज हम चाहते हैं कि इंटरवल के अंदर आने वाले हर पॉइंट के लिए बिलोंग करे। मैंने पहले एक पॉइंट के लिए बात प्रूफ की, अब मैं आर्बिट्री दूसरा पॉइंट ले रही हूँ। वो पॉइंट ये है कि ये देखो, एक समय सीधा लिखती हूँ, अब मैंने यही वाली ऊपर वाली इनइक्वालिटी एक और पॉइंट लिया उसके लिए लिख रही हूँ, और इन दोनों को साथ साथ लेकर हर पॉइंट के लिए प्रूफ करा देते हैं। ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है, क्योंकि ये टीके के लिए करा है तो टीके डैश के लिए भी करेंगे। बात समझ आ गई? चलो अभी प्रूफ को आप आगे से इससे करते हैं। ठीक है, और हम ये बात जानते, चलो हम आगे प्रूफ करते हैं। सिंस हम ये बात जानते हैं, यहाँ पे येलो नहीं कर, येलो, सिंस हम जानते हैं कि जो अपर मान जो किसी भी इंटरवल का, के सब इंटरवल का जो सुप्रीमम है उसका डिफरेंस में लूं अगर इंफीमम के साथ, तो वो इक्वल होता है सुप्रीमम ऑफ टी के माइनस टी डैश के, और यहाँ पे जो हमारे पास सच दैट कि टी के और टी डैश के सच दैट ये जो टी और टी डैश के ना, ये बिलोंग करते हैं हमारे सब इंटरवल के एच सब इंटरवल। ठीक है, ये बात मैंने लिखी है। ठीक है, हम बाय यूजिंग द थ्योरम अब क्या करते हैं, उफ, क्योंकि इसके लिए कर रहा है क्योंकि ये सुप्रीमम है, तो इट मीन्स दैट ओके, सो हमने फॉर एप्सिलॉन greater than 0 we can find a pair, we can find a pair, find a pair t के और t डैश के belongs to x के, एक सेकेंड यहाँ पे आए थे, x के -1 और x के, राइट। तो क्या बात है कि ये देखो, क्योंकि सुप्रीमम है, ठीक है,
अगर मैं इस सुप्रीमम में, अब जैसे वो डायबेक्स थ्योरम लग रहेगा कि अगर ये इसका सुप्रीमम है, राइट, तो ये उससे छोटा होगा अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो मैं क्या ऐड करने लगी हूँ, मैं ये ऐड करने लगी हूँ, साइलेंट बाय 2ab। ठीक है, मेरी मर्जी में जो मर्जी ऐड करूँ, राइट। तो अब मैं आगे लगाने, क्योंकि ये बात प्रूव कर, इसी बात को मैंने आगे लेकर चलना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको छोड़ना नहीं है, राइट। सो आ जाओ, अब आगे मैं लगाने लगी कॉशी थ्योरम, बाय कॉशी थ्योरम, बाय कॉशी थ्योरम। भाई कौशी थ्योरम क्या कह रहे हैं, अपर मान सम का डिफरेंस लोअर मान सम से, वो हमारे पास आ जाता है ये एम के माइनस डेल एक्स के, और यहाँ पर डेल एक्स के आ जाएगा और वन थे एन है। और बाय अब बात जो मैंने अभी लिखी थी, ये चीज लेस देन है किसके, ये चीज लेस देन थी समीशन साइन एज इट इज आएगा, समीशन साइन एज इट इज, और डेल एक्स टी डैश इमेज ऑफ, अच्छा ठीक है एक्स डैश, टी डैश के, और ठीक है, ये प्लस प्लस हमारे पास आ जाता है क्या था, अब साइलन बाय 2ab, और यहाँ पे डेल एक्स के, आगे बात, राइट। और ये सारी चीज हम जानते हैं। अच्छा ठीक है, पहले तो हम इसका फैसला कर लेते हैं ना। और अगर ये आप देखो, इसको और इसको मिला दो तो क्या आता है, मतलब ये पूरा क्या है, सब इंटरवल की लेंथ है, राइट। तो ये बी माइनस के होगा, बी माइनस ए होगा, तो इसकी जगह मैं इज्जत से बी माइनस ए लिखूंगी, ठीक है। ऐसा क्यों करिए, देखो बी माइनस ए आई, ये इससे कटा, तो इसका आंसर क्या बन जाता है, साइलेंट बाय 2। मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देती हूँ ताकि इसको लेकर चलें, बिकॉज जगह काफी किल्लत है, राइट। सो मैं इसको यहीं खत्म कर दी, बात समझ आई होगी किस तरह हुआ है, नहीं समझ आई तो आप पीछे जाके देख लो, वीडियो करके देख, साइलेंट बाय 2। और हम जानते हैं ये पूरी चीज लेस देन है किसके, ये लेस देन है हमारे पास इसके, टी के माइनस डेल एक्स के एफ के, और 1 से n तक की कहानी है, राइट। और हमें डेल एक्स के आना, सॉरी, ठीक है। और माइनस करेंगे यहाँ पे भी ये चीज, डेल डैश एफ डैश, एक सेकेंड यहाँ पे इजाजत, एफ डैश टी के 1 से n तक की कहानी है, और ऑफ कोर्स डेल एक्स के माइनस इंटीग्रल ए से बी एफ तक लेस देन, और अब मैं आगे लिखती हूँ आगे। तो मैं ये दोनों छोटे हैं किससे, ये चीज थी अब साइलेंट बाय 4 से, प्लस अब साइलेंट बाय 4 से, और ये छोटा था, इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा था अब साइलेंट बाय 2, यही था। तो अगर आप गौर से देखो, अब गौर से देखो, गौर से देखो, तो इसको देखो, अब साइलेंट बाय 4, अब साइलेंट बाय 4, अब साइलेंट, इस तरह करने के बाद आंसर क्या आएगा, अब साइलेंट, इसको के हिसाब किताब के तो लेस देन अब साइलेंट, तो अपर मान सब और लोअर मान सब का डिफरेंस जो है वो लेस देन अब साइलेंट आ गया। तो बाय कॉची थ्योरम जो एफ है इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज बाउंड इंटरवल ए और बी। आई होगी प्रूफ की समझ, आई होप क्या आई हो, ठीक है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रिमान इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज भी समझ लो। चलो प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो, आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, इट हेल्प्स अस अ लॉट, प्लीज एनर्जी देता है हमें, सब्सक्राइब।